बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने एसिडिक नेचर ऑफ़ अल्काइंस को स्टडी करना है। एसिडिटी को स्टडी करने से पहले अल्काइंस की आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एसिडिक बिहेवियर हम केमिस्ट्री में किसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन को रिलीज़ कर सके या हाइड्रोजन आयन को। अच्छा, तो अगर मेरे ख्याल है आपको चैप्टर 7 आपने तैयार कर लिया होगा, उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टडी की थी, जहाँ हमने पढ़ा था कि जो आपके पास अल्केन्स हैं उनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और जो अल्कीन्स हैं उनके अंदर sp2 और जो अल्काइंस हैं उनके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब आपके पास जिस भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल के अंदर एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसका जो एसिडिक बिहेवियर होगा वो ज़्यादा होगा। अगर हम गौर करें तो हमारे पास अल्केन्स के अंदर 25% एस करेक्टर बनता है और अल्कीन्स के अंदर 33.33 समथिंग, और आपके पास जो sp हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि जो अल्काइंस है उनके अंदर 50% एस करेक्टर बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से आपके पास एसिडिक जो बिहेवियर होता है, एसिडिक जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अल्काइंस हमारे पास बाकी दोनों हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत ज़्यादा एसिडिक in नेचर है। अच्छा, यहाँ तक तो मसला क्लियर हो गया है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एसिड क्या होते हैं और अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन से हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो अल्काइंस हैं वो एसिडिक क्यों हैं। अच्छा बेटा, अल्काइंस में से आपके पास जो अल्काइंस एसिडिक होते हैं, सब के सब अल्काइंस जो हैं आपके पास वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। जो आपके पास टर्मिनल अल्काइंस हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। टर्मिनल अल्काइंस हम ऐसे वाले अल्काइंस को कहते हैं जिसमें आपके पास जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स हैं वो एट द एंड ऑफ द चेन प्रेजेंट हो। मतलब जो आपके पास ऐसी कार्बन्स जिनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है वो या तो आपके पास जहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे प्रेजेंट हो, गया जहाँ पे चेन आपकी ख़त्म हो रही है वहाँ पे प्रेजेंट हो। मतलब कि सेंटर में नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि जो सेंटर वाले अल्काइंस होते हैं वो हमारे पास एसिडिक इन नेचर नहीं होते। सिर्फ टर्मिनल टर्मिनल का मतलब ये होता है एंड। तो जो आपके पास टर्मिनल अल्काइंस हैं वो ही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अगर आपको याद हो, कल हमने एक सब्सटेंस पढ़ा था डाइविनाइल एसिटाइलिन पॉलीमराइजेशन करके, तो ये आपके पास एक टर्मिनल अल्काइन जो है नहीं है, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चेन के दरमियान में प्रेजेंट है। जबकि हमने इसके अलावा एक और सब्सटेंस पढ़ा था विनाइल एसिटाइलिन। बेटा विनाइल एसिटाइलिन आपके पास एक टर्मिनल अल्काइन है, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एट द एंड ऑफ द चेन प्रेजेंट है। तो आपके पास डाइविनाइल एसिटाइलिन जबकि टर्मिनल अल्काइन नहीं है, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एट द सेंटर में प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास ऐसे वाला कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चेन के एंड पे प्रेजेंट हो या स्टार्ट में आप कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि आपके पास ये टर्मिनल अल्काइंस हैं। अच्छा, टर्मिनल अल्काइंस के अंदर होता क्या है कि ये जो उनकी एसिटाइलिन भी आपके पास एक टर्मिनल अल्काइन है, तो जो उनकी जो हाइड्रोजन होती है टर्मिनल अल्काइंस की, वो आपके पास एसिडिक बिहेवियर को जो है वो शो करती है। उसकी वजह यह है कि जो आपके पास टर्मिनल अल्काइंस की कार्बन है वो ऑलरेडी वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ। तो ये जो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ये कंपैरेटिवली वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो हाइड्रोजन की रिमूवल है वो इजीली पॉसिबल है, उसको शो करते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अच्छा किसी भी चीज़ की अगर एसिडिटी हमने देखनी हो तो मेरे ख्याल है आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो केमिस्ट्री है वो मालूम है कि जब भी आपके पास कोई एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कोई ना कोई सॉल्ट बनता है। तो क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि टर्मिनल अल्काइंस जो है एसिडिक इन नेचर है, तो इनको बेस के साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो ये आपकी बुक में एक रिएक्शन गिवन है, ये एक टर्मिनल अल्काइन है। जब ये आपके पास सोडियम अमाइड जो कि एक वीक बेस होती है, लिक्विड अमोनिया एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है किसी एक टर्मिनल अल्काइंस के साथ, तो आपके पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है। क्योंकि ये सोडियम अमाइड है, इसमें NH2 प्रेजेंट है, तो वो इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये NH2 और ये हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके आपके पास बेटा अमोनिया बना देंगे। एसिटालाइड्स कहते हैं, ऑफ द चेन प्रेजेंट है। तो आपके पास एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई है सोडियम से, और ये जो हाइड्रोजन था इसको अमोनिया, इसने अमाइनो ग्रुप ने अपने साथ अटैच करवा के अमोनिया की जो है आपके पास फॉर्मेशन हो गई है। अगर नीचे वाले मॉलिक्यूल में आप गौर करें तो ये एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर आपके पास दो जो हैं टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं, तो दो सोडियम के साथ ही रिएक्ट करेंगे। सोडियम मेटल बजाते खुद जो है आपके पास बेस है। जब भी हम किसी मेटल का वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं तो वो बेसिक होता है। इसी तरह जब भी हम किसी नॉन मेटल का वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तो वो एसिडिक होता है। तो जो सोडियम है अगर हम उसको अलोन अकेला भी इस्तेमाल करें तो वो एज ए बेस बिहेव करेगा, क्योंकि वो एक मेटल है। अल्कली मेटल्स का जो नाम है वो भी इसी वजह से अल्कली इनको कहा जाता है, क्योंकि अल्कली जो है अरबिक में बेसिस को कहा जाता है, तो इसीलिए अल्कली सोडियम एक अल्कली मेटल है, तो डेफिनेटली एक बेस है। अच्छा, बहरहाल जब आपके पास ये दो सोडियम इस एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देंगे और आपके पास यहाँ पे सोडियम जो है वो
अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास डाई सोडियम एसिटालाइड है। मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर हाइड्रोजन हटा दी जाए अल्काइंस की और उसकी जगह सोडियम जो है या कोई जो भी आपके पास कोई मेटल अगर अटैच हो जाए तो हम उसको कैसे बनाते हैं और वापस से उनसे हम जो एसिटाइलिन है उसको कैसे